मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। जय मसीह। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक हो और यहाँ पे मैं भी ठीक हूँ। आप सब लोग परमेश्वर में बढ़ते रहो, उसके अनुग्रह में बढ़ते रहो, यही मेरी प्रार्थना है। सो आज का टॉपिक है व्हाई गॉड बिकम मैन। परमेश्वर इंसान क्यों बना और हमारे बीच आया। ये एक सवाल है जो मसीही लोगों को हमेशा अ, बोला जाता है, या फिर मसीही लोगों में हमेशा एक सवाल प्रचलित है। कॉमन सवाल है ये तो, क्यों परमेश्वर क्यों इंसान बना। तो हमने इसका जवाब भी सुनते हैं कि परमेश्वर इंसान बना कि वो हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ा और हमें पाप से मुक्त किया। हाँ, ये ऐसा कुछ हम सुनते रहते हैं अपने चर्च में और मसीही लोगों से, पास्टरों से। ये बात सच है, कोई झूठ नहीं है। इसके अलावा भी मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। तो बात ये है, मैं कोई नया नहीं बोलना चाहता हूँ, परंतु जो बाइबल में लिखा है वही मैं बताऊँगा। बाइबल सत्य है और बाइबल की सारे वचनें सत्य है। हमें बाइबल से ही हमारे सवालों का जवाब मिलना चाहिए और मिलता है। तो बाइबल से ही हम इस चीज़ों को समझेंगे आज के बाइबल स्टडी में। तो आज के बाइबल स्टडी का टॉपिक ये है कि परमेश्वर इंसान क्यों बना, वाई गॉड बिकम मैन। तो बात ऐसा है कि परमेश्वर ने, अगर हम देखें जेनेसिस चैप्टर, उत्पत्ति की किताब में, कि परमेश्वर ने इस स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति की और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की भी उत्पत्ति की थी। बाइबल ऐसा भी कहता है कि परमेश्वर ने इंसान की उत्पत्ति की, इंसान को बनाया मिट्टी से और उसको एक बगीचे में रख दिया और ऐसा कह दिया कि बगीचे में और आदम को बनाया और आदम का एक पार्टनर बनाया हवा, और उन दोनों को उस बगीचे में रखा और परमेश्वर ने कहा कि ये सब तुम्हारा है, ये विश्व सब में बनाया है, ये सब तुम्हारे लिए बनाया है। तुम आदम और हवा, तुम इस बगीचे में सारे फलों का झाड़ खाओ, सारे फल खाओ, सिर्फ एक बगीचे के मध्य में एक झाड़ है, उसका फल मत खाओ। यानी बगीचे में बहुत सारे झाड़ है, उसके बहुत सारे फल है, आप खा सकते हो, आपको जो पसंद है आप खा सकते हो, परंतु बगीचे के बीचों बीच एक झाड़ है, उसका फल मत खाओ। अगर आप खाओगे तो निश्चिंत आप मर जाओगे। तो परमेश्वर ने इस बात को, आदम और हवा दोनों को इस बात को रखा था कि अगर आप उस फल खाओगे आप, तो आप ट्रबल में आओगे, आप मर जाओगे उस दिन। ये चीज़ शैतान सुन रहा था और शैतान जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और आदम और हवा को कहता है, देखो परमेश्वर ने आपको कहा था ना कि आप उस झाड़ का फल खाओगे आप मर जाओगे। तो ऐसा है कि आप मरोगे नहीं, परंतु आप परमेश्वर जैसे बन जाओगे, आप परमेश्वर समान बन जाओगे। शैतान ने आदम और हवा को बहकाया। शैतान ने आदम और हवा को सच बोला। सच बोल के बहकाया जा सकता है। शैतान आदम को सच बोल दिया कि आप निश्चित नहीं मरने वाले हो। आदम ने क्या किया, आदम ने शैतान की बात सुनी और जो परमेश्वर ने जो कहा था उसकी बात नहीं मानी आदम और हवा ने, और दोनों ने, हवा ने वो फल खाया और आदम को दिया, आदम ने भी वो फल खाया। और परमेश्वर कहता है, और जब भी वो फल खाया तभी कुछ हो गया उनको। वो मरे तो नहीं जैसा परमेश्वर ने कहा था, पर वो जिंदा थे। तो परमेश्वर गलत नहीं कह रहा था। परमेश्वर कहता जिस दिन आप फल खाओगे उस दिन मर जाओगे।
तो जब वो लोग फल खाए तभी उनकी आंखें खुल, बाइबल कहता है कि आदम और हवा की आंखें खुल गई और उनको पता चल गया कि वो लोग नंगे हैं। ओ, वो मर गए वहाँ पे, उस दिन मर गए, स्पिरिचुअली मर गए, परमेश्वर के सामने वो मर गए। वहाँ पे स्पिरिचुअल डेथ आ गई। उस पाप से उस पाप से स्पिरिचुअल डेथ आ गई और इंसान जो है ये शैतान का गुलाम बन गया। इंसान जो है वो शैतान का गुलाम बन गया और ये दुनिया जो है शैतान की हो गई। शैतान जो है ये दुनिया का भगवान बन गया। शैतान ने आदम के साथ युद्ध किया और आदम जो है शैतान से हार गया और आदम शैतान का हो गया और आदम और हवा शैतान के हो गए। और ये दुनिया भी जो थी, जो आदम को परमेश्वर ने दी थी, ये कह के कि ये मैं तुमको देता हूँ, ये दुनिया जो मैंने बनाई है इसकी रखवाली मैं तुमको देता हूँ। और आदम को कहा था तुम इस दुनिया के रखवाले हो, यू ओन दिस वर्ल्ड। और जब भी परमेश्वर ने, शैतान ने आदम को हराया तो आदम तो शैतान का गुलाम बन गया और ये दुनिया पे भी शैतान का राज्य आ गया। क्योंकि अगर शैतान आदम को हराता है तो आदम के पास जो कुछ भी है वो शैतान का हो गया अभी। तो शैतान का राज्य आ गया और इंसान जो है वो शैतान का गुलाम बन गया और इस दुनिया में पाप आ गया। अभी परमेश्वर क्या सोचता है कि शैतान जो है ये बहुत चालाक है, इसको हराने का है और इंसान को बचाने का है ना। इंसान तो शैतान का गुलाम बन गया। तो परमेश्वर एक गेम खेलता है यहाँ पे। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर सोचता है कि शैतान ने परमेश्वर को एक स्त्री का इस्तेमाल करके इंसान को पाप में गिराया। तो परमेश्वर कहता है मैं भी एक स्त्री का इस्तेमाल करके शैतान को हराऊंगा। देखो जेनेसिस में वो क्या कहता है। तो परमेश्वर जो है वो देहधारी रूप लेके आता है मरियम के थ्रू। अब ये बात ऐसी होती है ना, ऐसी बात है कि जैसे कि मैं इंडिया का सिटीजनशिप हूँ, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ और मैं दुबई में काम के लिए गया। मैं दुबई में किसी होटल में काम कर रहा था और उस टाइम पे मैंने दुबई में कुछ क्राइम किया और मैं दुबई से भाग के हिंदुस्तान में आया। तो जब भी मैंने दुबई में क्राइम किया ना, तो दुबई में मेरे अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च हुआ। एक क्राइम हुआ, एक चोरी हुई है और वो मैं किया था चोरी और मैं हिंदुस्तान भाग गया। तो बात ऐसा हो गया कि दुबई में एफआईआर लॉन्च हो गई पुलिस स्टेशन में, होटल में चोरी हो गई है। तो पुलिस आया और देखा और बाद में पता चल गया पुलिस को कि ये चोरी हमने की है और मैं हिंदुस्तान भाग गया हूँ। नो, तो दुबई की पुलिस सर्च वारंट खोलती है और उनको पता चल जाता है कि मैं हिंदुस्तान में हूँ। वो मुझे हिंदुस्तान में आके पकड़ के दुबई में लेके जाती है और दुबई में मेरा मुकदमा चालू हो जाता है कोर्ट में और मैं दोषी पाता हूँ और मुझे दुबई में सज़ा होती है। मैं कहता हूँ जज को, जज साहब मैं तो हिंदुस्तान का हूँ ना, मैं तो हिंदुस्तान का हूँ, तो मेरी मुकदमा जो है ये इंडिया में लगाओ और मुझे सज़ा भी इंडिया में दो। तो जज कहता है दुबई की जो न्याय व्यवस्था है वो कहती है तुमने पाप दुबई में किया है तो तुम्हारा मुकदमा भी दुबई में ही होगा और तुमको सज़ा भी दुबई की जेल में होगी। हिंदुस्तान की जेल में तुम्हें सज़ा क्यों होगी? हिंदुस्तान में तुमने कोई पाप किया नहीं है। तुमने जो पाप किया है, तुमने जो चोरी की है वो दुबई में की है, तो तुमको सज़ा दुबई में होगी। ओके, तो मुझे सज़ा जो है दुबई में मिलेगी। वही सिद्धांत है। पाप कहाँ पे हुआ है? स्वर्ग में हुआ था कि धरती पे हुआ था? स्वर्ग में पाप नहीं हुआ कभी। बाइबल ऐसा नहीं कहती कि स्वर्ग में पाप हुआ है। स्वर्ग में पाप नहीं हुआ है, पाप इस धरती पे हुआ है। ओके,
और पाप कौन किया है? पाप भगवान किया है, परमेश्वर किया है कि इंसान किया है? पाप इंसान किया है, तो इंसान ही भरेगा। परमेश्वर क्यों भरेगा? परमेश्वर हमारा पाप नहीं भरेगा। परमेश्वर न्यायाधीश परमेश्वर है। परमेश्वर होकर हमारा पाप नहीं लेगा। इसके लिए परमेश्वर को इंसान बनना पड़ रहा है कि इंसान ने पाप किया है तो इंसान ही भरेगा। और पाप कहाँ पे हुआ है? पाप धरती पे हुआ है, तो धरती पे ही मुकदमा चलेगा और धरती पे ही सजा होगी। पाप स्वर्ग में हुआ नहीं ना, तो परमेश्वर होके पाप नहीं लेगा आपका। परमेश्वर इसके लिए इंसान बन रहा है और परमेश्वर धरती पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि पाप तो धरती पे हुआ है, स्वर्ग में थोड़ी पाप हुआ है। तो परमेश्वर कहता है कि इसलिए परमेश्वर इंसान बन रहा है। परमेश्वर इंसान बनने का कारण यही है कि पाप इंसान ने किया है, पाप फ्लेश में हुआ है, शरीर में पाप हुआ है, तो शरीर में ही भर के दो फिर। नो, पाप शरीर में हुआ है, आत्मा में हुआ है, तो आत्मा और शरीर दोनों में पाप भर के दे रहे हैं परमेश्वर हमको। तो इसीलिए बाइबल हमें कहती है परमेश्वर जो है इसीलिए हमारे पास आया, इस दुनिया में आया। इस दुनिया में इसके लिए आया कि वो हमारे जो पाप है वो अपने पे ले, हमने जो पाप किए हैं उसका वो भुगतान करे। लेकिन पाप इंसान ने किया है और धरती पे हुआ है, इसीलिए परमेश्वर को इंसान बनना पड़ रहा है और धरती पे ही उसका जो पाप है वो भरना पड़ रहा है। तो इसके लिए परमेश्वर जो है इंसान बन रहा है। परमेश्वर इंसान बनने का जो मेन जो ये है रीज़न है, मेन जो कारण है वो ये है कि पाप इंसान ने किया है तो इंसान भरेगा। परमेश्वर होकर हमारा पाप नहीं भरता है, परमेश्वर इंसान होकर हमारा पाप लेता है। परमेश्वर एक न्यायाधीश परमेश्वर है, वो हमारा पाप कैसे ले सकता है? वो तो जज है ये दुनिया का। परमेश्वर जो पिता के रूप में बैठा है, वो पिता के रूप में वो ही इज अ जज। परमेश्वर पिता के रूप में अपना पाप नहीं लेता है, परमेश्वर पुत्र के रूप में अपना पाप ले रहा है। वो पुत्र जो है वो इंसान बन रहा है और वो इंसान निष्पाप होना चाहिए, यानी उसके ऊपर दोष नहीं होना चाहिए। एक निष्पाप इंसान जिसके ऊपर दोष, जिसने पाप ही नहीं किया है, वो हमारा पाप ले सकता है। तो परमेश्वर जो है यीशु क्रिस्ट, वो इंसान बना इसके लिए और हमारे पाप लिए उसने, अपने पाप का भुगतान उसने किया है। अपने पाप का भुगतान क्या था? वो परमेश्वर का क्रोध था। उसने आके अपने क्रोध सहा है, आत्मा में सहा है और शरीर में वो मर गया। ओके, इसीलिए हमें मुक्ति मिली है। तो यही कारण है कि परमेश्वर इंसान क्यों बना। कि अगर कोई पूछे हमें कि परमेश्वर इंसान क्यों बना, तो परमेश्वर इंसान इसलिए बना है क्योंकि पाप जो है धरती पे हुआ है और पाप इंसान ने किया है। तो परमेश्वर होकर हमारा पाप नहीं लेता है। परमेश्वर होकर एक न्यायाधीश परमेश्वर है। परमेश्वर इंसान होकर हमारा पाप ले रहा है क्योंकि परमेश्वर ने पाप नहीं किया है ना, इसलिए परमेश्वर इंसान होकर हमारा पाप ले रहा है। वो शरीर में वो पाप ले रहा है। ओके, क्योंकि शरीर में, मानव शरीर में पाप हुआ है तो वो मानव शरीर धारण करता है और वो शरीर जो है वो उसमें निष्पाप है, वो वर्जिन बर्थ है। वर्जिन बर्थ का कंसेप्ट ये है कि वो उसमें पाप नहीं है, इसीलिए वो वर्जिन बर्थ लेके आता है ना। तो नॉर्मल बर्थ होता है, वो माँ बाप से अगर बच्चा पैदा होता है तो लैंगिक संबंध से वो बच्चा पैदा होता है, यानी वो परमेश्वर ने हमें शाप दिया था, तो वो शाप से पैदा नहीं हुआ है, वो वर्जिन बर्थ लेके आया है। तो वर्जिन बर्थ लेके आया है, इसके लिए वो उसमें पाप नहीं है, वो निष्पाप है, तो वो सज़ा ले रहा है इसके लिए। यही एक रीज़न है। अगर हमें कोई बताए तो हमें ऐसे उनको प्रेजेंट करना है। ओके, आशा करता हूँ आप इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा नॉलेज आया, ज्ञान आया और आप लोगों को आप इस बात को आप समझा सकते हो। जय मसीह की। हम अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।